हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टडी के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टडी इज वेरी ओल्ड। व्हेन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन केम इन प्रैक्टिस देन द राइट ऑफ लोकस स्टडी वाज अरोज। जो लोकस स्टडी ये काफ़ी ओल्ड कंसेप्ट माना जाता है और जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस में आया, ये लोकस स्टडी का जो राइट है ये तभी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। द मीनिंग ऑफ लोकस स्टडी इज दैट राइट टू बी हियर्ड, राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑन लीगल राइट्स, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो जो लोकस स्टडी का मीनिंग है इसमें राइट टू बी हियर्ड भी है कि मतलब सुनवा अपनी बात रखने का राइट होना चाहिए और अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए हम राइट वगैरह होता है हमारे पास इसके अंदर। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कंसेप्शन ऑफ लॉ दैट नो वन कैन बी अनहियर्ड and it is also the principle of natural justice that proper opportunity should be provided to the parties of hearing in the proceedings of court। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंसेप्शन है लॉ की, जिसके अंदर मतलब ये है कि कोई भी अनहियर्ड नहीं रह सकता और एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर पर्सन को, पार्टीज को, कि मतलब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं उसमें अपनी बात रखने की। केस एम गोपाल फैसिलिटीज versus State of Punjab. It was said in this matter that it is expected in principle of natural justice to provide opportunity of hearing and speaking on reason। तो यहाँ पे बियरिंग की जगह हियरिंग आएगा सबसे पहली बात। और इसमें ये बताया गया है कि ये मतलब इस मैटर में ये बताया गया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, उसका प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि हाँ अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि दोनों की, जैसे दो पार्टीज के बिटवीन केस होता है, प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है कोर्ट की, या दो से ज़्यादा, तो हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। केस फतेह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इट वाज हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी हियर्ड। तो इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है अपनी बात रखने का। केस EID Perry Limited versus Kolkata Port Trust. It was decided by the Kolkata High Court that proceedings without the reasonable opportunity of hearing is violation of principle of natural justice। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात का डिसीजन दिया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब एक पार्टी को सुना दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई बिना किसी रीजन के, तो वो वॉयलेशन मानी जाएगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो जो ये कंसेप्ट है ये इस पे भी बेस होता है कि कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के कंसेप्ट पे। इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकस स्टडी इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम। इन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज सम लीगल राइट्स एंड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सच लीगल राइट हैव राइट टू मूव टू कोर्ट। तो इसके अंदर क्या बताया गया इंपॉर्टेंस के अंदर, जो लोकस स्टडी की इंपॉर्टेंस है ये बेस्ड है ओबिजस इबी रेमेडियम के ऊपर है। इसमें बताया गया लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई है कि हर पर्सन को जिसको राइट्स वगैरह दिए गए हैं वो अपने राइट्स को इन्फोर्स वगैरह करवाने के लिए कोर्ट के अंदर मूव कर सकता है। इफ़ नॉट सो देन दीज राइट्स बिकम मीनिंगलेस। अगर तो वो अपने राइट्स को, लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में नहीं मूव कर सकता, तो जो वो राइट्स दिए गए हैं वो मीनिंगलेस माने जाएंगे। दस एवरी पर्सन हैज़ राइट टू गो टू कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। हर पर्सन के पास राइट है कोर्ट के डोर्स वगैरह को नॉक करने का, ताकि ये वो अपने जो इसको इन्फोर्स, मतलब अपने जो लीगल राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, अपने राइट्स की रक्षा के लिए, प्रिवेंशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करवाने के लिए। इट इज़ हिज फंडामेंटल राइट एंड ही कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू यूज हिज फंडामेंटल राइट। ये उसका फंडामेंटल राइट है हर पर्सन का जो इंडिया में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है और कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट अगर कर रहा है, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसको कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता। सच राइट इज नोन एज लोकस स्टडी। तो उसी राइट को लोकस स्टडी का राइट बोला जाता है। Ancient theory. In customary ancient law, ordinarily the person whose fundamental or other right has been violated may file petition for the enforcement of such rights। एंशियंट लॉ में क्या होता था, जिसके भी फंडामेंटल राइट या लीगल राइट वॉलेट होता था वो खुद ही पेटिशन वगैरह फाइल कर सकता था कोर्ट में अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, पार्टी ओनली हैज़ राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच राइट। तो अगर हम अदर वर्ड्स में बताएं कि जो पार्टी के राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, वॉयलेट हुए हैं, वो पार्टी खुद ही कोर्ट में जाकर कोर्ट के डोर्स वगैरह नॉक करके, सूट वगैरह फाइल करके
अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते थे और इम्प्लीमेंट करवा सकते थे अपने राइट्स को। अदर पर्सन कैन नॉट डू सो ऑन हिज बिहाफ, कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे नहीं जाकर सूट वगैरह फाइल करके उसके राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता। लिबरलाइजेशन, द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल थ्योरी है चेंज्ड विद पास ऑफ टाइम, तो जो ओल्ड थ्योरी है वो चेंज हो गई जैसे जैसे टाइम बीतता गया। एंड इट इज़ एस्टेब्लिश दैट, अभी ये चल रहा है, नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस, कोई भी बिना जस्टिस के नहीं रहेगा, हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ अ पर्सन इज़ पुअर और हैव सफिशिएंट नो मीन्स टू फेस द कोर्ट, अगर कोई पर्सन गरीब है या उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कोर्ट को फेस करने के लिए, या पावर्टी की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से, देन एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिज बिहाफ कैन फाइल सूट, तो कोई भी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पे फाइल सूट वगैरह फाइल कर सकती है कोर्ट में। इट इज़ नॉन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। द थ्योरी इज अकॉर्डिंग आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच इट इज सेड दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी और एनी अदर रीजन। तो आर्टिकल 39A है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बेस पे ये थ्योरी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कोई भी पर्सन जस्टिस, मतलब हर पर्सन को मिलेगा, कोई भी पर्सन जस्टिस के बिना रह नहीं सकता कि जस्टिस उसको ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। वही में कॉल इट एज अ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस टू पुअर, तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऐसा कंसेप्ट है जो जस्टिस टू पुअर, मतलब गरीबों के लिए जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो इस जो कंसेप्शन का, इस कंसेप्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले, जस्टिस वगैरह मिले उनको प्रॉपर। जस्टिस PN भगवती व्यूड दैट जस्टिस इज नॉट लिगेसी ऑफ रिच पर्सन, तो जो जस्टिस PN भगवती है उन्होंने ये बात कही है कि जो जस्टिस है ये रिच पर्सन की लिगेसी नहीं है, उन्हीं का उन्हीं का लीगल राइट नहीं है, बल्कि सभी का है। नाउ द टेम्पल ऑफ जस्टिस इज ओपन फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो, तो जो टेम्पल ऑफ जस्टिस है ये कॉमन पीपल के लिए भी ओपन ही रहेगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर एक्सप्रेस्ड दैट द नैरो कंसेप्शन दैट ओनली विक्टिम पर्सन कैन गो टू कोर्ट इज फिनिश्ड, तो जो जस्टिस कृष्णा अय्यर है इन्होंने ये बात कही थी कि जो नैरो कंसेप्शन चल रहा है कि ओनली जो विक्टिम है या इंजर्ड पार्टी है वही कोर्ट जाकर अपना केस वगैरह फाइल कर सकती है अपना इंसाफ लेने के लिए, बट अब ये कंसेप्ट फिनिश हो चुका है और इसको रिप्लेस कर दिया गया क्लास एक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिप्रेजेंटेटिव एक्शन एक्सेट्रा के साथ, कि मतलब कोई भी अदर पर्सन या यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन किसी भी पर्सन के, मतलब अगर कोई पब्लिक मैटर है किसी भी पर्सन के बिहाफ पे सूट वगैरह फाइल करके उस पर्सन को इंसाफ दिलवा सकते हैं। नो एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स पर्सनल राइट्स, तो अब कोई भी पर्सन किसी और पर्सन के राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। देर आर मैनी केसेज वेयर द लोकस स्टडी इज एक्सपेंडेड वाइडली एज, यहाँ पे काफ़ी केसेस की बातें बता रहे हैं हम जहाँ पे लोकस स्टडी का जो कंसेप्ट है उसको एक्सपेंड किया गया है। सबसे पहला केस है प्रोटेक्टिंग वाटर ऑफ द गंगा फ्रॉम पोल्यूशन, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा है प्रोटेक्टिंग एस्थेटिक ऑफ द ताजमहल, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड है राइट टू यूज पोल्यूशन फ्री वाटर, जम्मू कंज्यूमर काउंसिल वर्सेस स्टेट। तो ये 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें लोकस स्टडी का जो कंसेप्ट है इसको एक्सपेंड किया गया है। Cuttings of newspapers and letters. Now locus standi has been so wide that the cuttings of newspapers and letters are considered writ and proceedings are done on the basis of these by higher courts. तो जो लोकस स्टडी है इसका जो कंसेप्ट है इसको काफ़ी वाइड कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो कटिंग्स है न्यूज़पेपर की या लेटर्स की कटिंग्स वगैरह हैं या लेटर्स हैं कुछ, उसको भी रिट कंसिडर किया जाएगा और जो प्रोसीडिंग्स वगैरह दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हायर कोर्ट्स के द्वारा। दस द कंसेप्शन ऑफ लोकस स्टडी इज एक्सपेंडिंग डे बाई डे, तो जो लोकस स्टडी का कंसेप्ट है ये डे बाई डे एक्सपेंड हो रहा है, डे बाई डे मतलब ज़्यादा हो रहा है, वाइड हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सोशल एक्शन लिटिगेशन आर बिकम टू द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ लोकस स्टडी, तो जो PIL एंड सोशल एक्शन लिटिगेशन है ये ट्रेडिशनल कंसेप्शन है लोकस स्टडी के। एसेंशियल कंडीशंस बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ लोकस स्टडी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, बट जो लोकस स्टडी है इसके एप्लीकेबिलिटी के लिए कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। द केस मस्ट बी रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, तो जो केस होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए। दे कंटेन सोशल इंटरेस्ट, यहाँ सोशल इंटरेस्ट के भी केस होना चाहिए अगर सोशल एक्शन लिटिगेशन है तो। नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, के पॉलिटिक्स की साइड से मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए वो केस। मस्ट बोनाफाइड एक्सेट्रा अपनी मर्जी से होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए।
केस किशोर भाई डी पंचाल वर्सेस चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ PIL इज नॉट टू सेटल द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। तो जो गुजरात हाई कोर्ट उन्होंने इस केस में ये फैसला सुनाया कि जो ऑब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को सेटल करे। ओके गाइस, थैंक यू।